जी सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ। बेटा तुम्हारे खिलाफ वारंट मिला है तुमको अरेस्ट करने के लिए। मैं सीबीआई साइबर क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, लखनऊ से। सर मैंने कौन सा जुर्म कर दिया सर? ये हमको गूगल क्रोम से FIR मिला है, कंप्लेंट मिला है। झूठी खबर नहीं है, झूठी बात नहीं है, समझे? सर तुम्हारे खिलाफ वारंट में मैं तुमको दिखा रहा हूँ। वारंट देखो, पूरा ये वारंट मिला हुआ, देखो इतना बड़ा वारंट मिला हुआ। देखो ये देखो बेटा, वारंट मिला हुआ है पूरा सीबीआई का, क्राइम ब्रांच का, देख लो। मेरा देश डिजिटल हो रहा है। भारत जितना डिजिटल हो रहा है उतना ही डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहा है। जहां देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, वहीं ऑनलाइन फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहा है। लिंक फ्रॉड, OTP फ्रॉड। हेलो 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 जी। हेलो 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 राधेश्याम जी से मेरी बात हो रही है। हाँ जी बोल रहा हूँ जी। आपका जो ATM है ना सर, वो ब्लॉक हो। आपकी ATM सेवाओं को दोबारा चालू करने के लिए तो आपके फोन पे कैसे मैसेज आया होगा जिसमें एक OTP, वो OTP आपको मुझे लिख। ये है जी 6775। कौन हो तुम भाई? तुमने मेरे सारे पैसे निकाल दिए। कौन हो तुम? भैया मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पैसे वापस दे दो, मेरी सारी सेविंग्स है ये भैया। फर्जी कॉल फ्रॉड, लाइव वीडियो फ्रॉड के बाद अब डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड देश में कोहराम मचा रहा है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट ये है कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आपका बैंक अकाउंट वो लोग व्यू करते हैं, रीड करते हैं और वो देख के आपको बताते हैं कि आपका लिंक ED है, DR है, CBI है, रॉ है, आपके अकाउंट से हवाला का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। अलग अलग साझा देते हैं, धमका देते हैं। आपको मैं चौकन्ना करता हूँ, इस स्टेज पे अभी तक इतना कोई भी डिपार्टमेंट इतना फास्ट नहीं हुआ कि आपको डिजिटली वारंट भेजेगा, NPW नॉन अवेलेबल वारंट भेजेगा, डिजिटल कोड सेटअप करेगा और आपकी ट्रायल स्टार्ट करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब धोखाधड़ी है। आप डरिए मत। जो भी अगर कोशिश भी करेगा आपके साथ ऐसा कुछ करने का, तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप रिपोर्ट कीजिए। हम उसके ऊपर कानूनन स्टेप्स लेंगे, आगे लेंगे। और जो भी ऐसा करने का कोशिश कर रहा है और किया है, उसको हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड यानी एक वीडियो कॉल आपको आता है। इसमें एक सरकारी पुलिस वकील या जज की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति आपको डरा धमकाकर अपनी मांग पूरी करवाता है। यहां तक कि आप अपने जीवन भर की कमाई हुई पूंजी भी ठगी को ट्रांसफर कर देते हैं। दिसंबर शनिवार के रोज ऐसा ही एक कॉल धारावी की अफसरुन्निसा को आता है, जिसमें अफसरुन्निसा का रिश्ता दाऊद इब्राहिम, नवाब मलिक और बड़े बड़े अपराधियों के साथ जोड़कर डराया जाता है। मैं सुबह सो के 10 बजे उठी थी, तो 10 बजे ही वीडियो कॉल आया कि आपके नाम से ये एक नंबर फ्रॉड नंबर है, उस पर गलत काम हो रहे हैं। आप अगर उसको कंप्लेंट करके बंद नहीं कराएंगे तो आपका जो ये नंबर चालू है वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आप इस नंबर पे दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करो ऑनलाइन। तो मैंने कंप्लेंट की, तो वो मैडम एक सर थे, वो उठाए तो बोले इसमें आपका ये जो नंबर है इससे बहुत गलत काम हो रहे हैं और आप फंस जाएंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा में दिल्ली में आपके नाम से अकाउंट खुला हुआ है और आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, और दाऊद इब्राहिम और नवाब मलिक के साथ मिलके आपका क्या कमीशन है। तो मैं बहुत डर गई, और डरने की वजह से मैंने बोली मैडम सर मैं तो ये सब कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो धारावी में रहती हूँ, मैं तो कभी दिल्ली गई भी नहीं, वहाँ मतलब मैं आज तक दिल्ली देखी भी नहीं हूँ, तो मेरा वैसे वहाँ कैसे अकाउंट होगा और मेरा फ़ोन नंबर होगा। बोले नहीं आप सही सही बताओ आपका कितना अकाउंट है, अकाउंट में कितना पैसा है, नहीं तो आप बाद में बताओगे तो फिर और फ्रॉडी केस में आप फंसोगे। तो मैंने ऐसी बोली कि मेरे एक अकाउंट में 10 लाख है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, हमको वेरीफाई करने के लिए आप वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। और
अभी आप जाओ बैंक, और वीडियो कॉलिंग चालू था और वो चालू करके ही बोले आप बैंक जाओ और बंद मत करना वीडियो कॉलिंग। तो मैं तो एकदम मैं कभी ये सब कर ही नहीं हूँ सर, तो मुझे बहुत डर लगा और एकदम वो, तो हम लोग बैंक गए। मैंने उसको बोली आज सैटरडे है बैंक बंद होगा, फिर भी उन्होंने बोला नहीं आज चालू है आप जाओ चालू करके। तो मैं बोली नहीं बैंक वाले ऐसे हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, बोले नहीं बैंक के ही लोग बड़े बड़े लोग से मिले रहते हैं, आपका आधार कार्ड बैंक वाले के पास रहता है और बैंक वाले ही मिलके वो आधार कार्ड से आपका वो नया अकाउंट चालू किए हैं, उसी में वो है, आप किसी को उधर जाके मतलब वो मत करना, बताना मत, नहीं तो वो अलर्ट हो जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। 5 घंटे लाइव वीडियो कॉल जारी रखकर डराते हुए आखिरकार दोपहर 3 बजे अफरुनिसा अपने अकाउंट से 9,70,000 रुपए का फ्रॉड अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। सर उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया फोन रखने का, वो 6 घंटा मेरा मोबाइल चालू रखे थे, वीडियो कॉलिंग पे मुझे रखे थे। उन्होंने किसी का कॉल भी आया तो बोले उसको कट कर दो, आप किसी से बात मत करो, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट रखो। और हम लोग जब बैंक गए तो वैसे ही किए, वो हम लोग को बताइए NFT का पेपर लो, उसको भरो और हमारे नाम से वो करो। और 10 मैं बोली आप पैसा मांग रहे हैं, ऐसे बोले नहीं हम वेरीफाई करने के लिए मांग रहे पैसा, आपका ये पैसा 10 मिनट में आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा, आप डरिए मत, आप हमको वो प्रोटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका जो केस है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं समझी सही बात है। अब हम लोग वहाँ पे जाके सब पेपर ओपर भरे और फिर जब वहाँ से हम लोग ने मनी पैसा वो कर दिए और उसके बाद घर आए, 10 मिनट हुआ 20 मिनट हुआ, उसको फ़ोन कर रहे तो कॉल ही नहीं उठा रही है। फिर बाद में उठाई तो बोलती है आप टेंशन मत लो, बस मैं मीटिंग में हूँ, अभी आपका पैसा ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जी हमारे यहाँ अफरुनिसा सैयद नाम के एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और 9,70,000 का अमाउंट जो है बैंक से ट्रांसफर होके किसी ने साइबर फ्रॉड किया उनसे। जी हाँ साथियों, ये कहानी बीते शनिवार धारावी की। शाम 6 बजे के लगभग अफसरुनिसा के पति अशफाक सैयद ने धारावी पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया। अपनी फरियाद धारावी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। फिर 15 आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तब मेरे दिमाग में आया, मैं बोला ऐसा कुछ नहीं, ठीक है जो हुआ हुआ, चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल देते हैं, क्या है कुछ तो रास्ता निकलेगा। अभी फोन भी नहीं आ रहा, फिर फोन बंद हो गया, कोई जवाब भी नहीं आ रहा, तब मैंने पुलिस स्टेशन आया। क्या हुआ अफरुनिसा के साथ? क्या हुई फरियाद दर्ज? क्या हुई सुनवाई? क्या हुआ अफसरुनिसा के साथ? बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये वीडियो। सर उन्होंने दाऊद इब्राहिम और नवाब मलिक, उन लोग इतना क्रिमिनल है, उन लोग का इतना रिकॉर्ड खराब है, उनसे मेरा नाम जोड़ा जा रहा है तो मुझे तो डर लगेगा ही। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डिप्रेशन में चले गई थी और मेरी डिप्रेशन की दवा भी चालू है। पुलिस का ड्रेस पहने हुए था, खाली 2 मिनट अपना फेस दिखाए, दोनों लेडीज और जेंट्स, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ फेस नहीं दिखाया, बस वीडियो कॉलिंग चालू था और उस पर फ्लैग का वो निशान था उनके उस पे। सुनिए क्या कहा साइबर सेल के अफसर सुल्तान मुजावर ने। जब मैं बैठा था 6 बजे का टाइम रहेगा, 5:45 का, वो टाइम को सडनली वो आ गए। पहले उधर स्टेशन हाउस में गए थे, उधर से उनको साइबर सेल में बोले मुझे सबको मिलो, मेरे पास आए तो उनको पूछा पहले कि पैसा कितना गया, वो बाकी सब स्टोरी बोल रहे थे, मैं पहले पूछा पैसा कितना गया, वो बोले 9,70,000। मैं भी शॉक हो गया। तो चलता है 10,000 15,000 जाता है, लेकिन 9,70,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कमाने के लिए कितना दिन लगता है वो हर एक को मालूम है। तो फिर वो जो साथ लड़की आई थी, उनके वो दोनों थे, अशफाक भाई और उनकी वाइफ थी, तो उनका चेहरा ऐसा था कि बोलते ना पूरा खत्म हो गया, अभी जिंदगी खत्म, इतना जिंदगी कमाए, अभी उनकी उम्र हो गई, अभी बच्ची की शादी करनी और बम्बई कुछ खेती बीती बेच के उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा सब पूरा चला गया था, तो डिप्रेशन में थे। तो उनको मैं बोला कि होप्स रखो, खुदा है,
आपका जो भी गया अगर मेहनत का है तो वापस मिलेगा। तो हम लोग ने तुरंत 193 को फ़ोन लगाने की कोशिश की, वो बिजी आ रहा था, बोले साहब फ़ोन नहीं लग रहा है, वो बिजी आ रहा है। ठीक है, तब तक फिर क्या करें, मेल सेंड किए, ICICI बैंक को मेल सेंड किए, बाद में फ़ोन भी लग गया, तो फ़ोन पे भी कंप्लेंट दर्ज कराए 193 पर। फिर क्या होता है, जब पैसा जाता है तो तुरंत 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट में कॉल लगाना चाहिए, उसको गोल्डन हावर्स बोलते हैं। जो पैसा कटता है तुरंत फ़ोन लगाए तो 193 ये ऐसे सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है कि तुरंत जितना भी अकाउंट है सब फ्रॉड वाले के, पूरे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और अपना पैसा बच जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत देरी कर देते हैं। अभी इनके साथ भी वैसा हुआ, इनके साथ 2 बजे दोपहर में पैसा चला गया और ये शाम में 6 बजे पहुंच गए। लगातार 3 दिन की जोरदार मेहनत के बाद धारावी पुलिस ने अफसरुन्निसा अशफाक सैयद के खाते से की गई रकम इनके अकाउंट में दोबारा रिकवरी करवाई। इसके बारे में जानकारी लेते हुए हमने अपने जो सब इंस्पेक्टर सुल्तान मुजावर साहब है, मैंने उनको डायरेक्ट किया कि सबसे पहले 1930 में कॉल करके और साइबर डिपार्टमेंट में मेल करके इसको हमको तुरंत जानकारी देनी है। इस प्रकार से वो जानकारी देने के बाद तुरंत उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उनका जो 9,70,000 रुपए जो पूरे गए थे वो बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके तुरंत उनको वापस दिलवाएगा। यहाँ साइबर कॉल से ये मुजावर सर ने हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने तुरंत कॉल पे सब वो किए, अपना और दूसरे सर भी सब बहुत हमारा वो साथ दिए, फटाफट सब हुआ। और फिर तो भी मैं 2 दिन सैटरडे संडे नहीं सोई, नींद की गोली खा के मतलब। अब यहाँ से मुजाफर ने मतलब उधर गए, कंप्लेन लिखाया तो मुजाफर के पास भेजे, आप बोले जाइए, तो फिर इन्होंने ऑनलाइन जैसे क्राइम का होता है तो उस पर फ़ोन करवाए, कंप्लेन डलवाए, सब हेल्प किए मेरी बेचारे। और भी स्टाफ भी जो भी था वो भी हेल्प किया, सब हेल्प किए। फिर बोले आप ऐसा करिए, सुबह कल संडे है, मंडे को आप जाइए बैंक, उधर से रुकिए, हम भी इधर से कर रहे हैं, मगर आप पहले मुजावर सर को फ़ोन किए कि भाई पैसा ऐसा मिल गया, मेरा ऐसा हुआ, मिल गया। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन है तो बोले हाँ मैंने किया था, आपका अकाउंट बंद करवा दिया, रुकवा दिया था। ये मैं नसीहत देना चाहूँगी, अगर कोई भी गलत कॉल आए और आपको बोले कि आपका नंबर है या कहीं पे या बैंक में अकाउंट है, तो आप यकीन ना कीजिए, जो सच है पुलिस स्टेशन में आके आप उनको कंप्लेंट कीजिए और उनको बताइए। वो आपके हेल्प करने के लिए हैं, आपकी सहायता करने के लिए हैं। और मेरी तो यहाँ बहुत हेल्प हुई है, सारा स्टाफ की है, सब लोग की है। जो लोग बोलते हैं कि पुलिस अच्छे नहीं होते, मेरे नज़र में तो वो बहुत अच्छे हैं। और मतलब पैसा पूरा खत्म हो सकता था, लेकिन उनका किस्मत अच्छा था, वो बच गया, हम लोगों ने बचाया। तो ऐसे बात में जब भी फ्रॉड होता है तो तुरंत आप 193 पे कॉल लगाओ। जो वो लोग इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको देना है, जो भी आपको पूछेंगे वो सब पूरा देना है, तो वो पैसा स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लेट होते जाएंगे तो पैसा रुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और विड्रॉल कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही फ्रॉड होता है तुरंत आप आ जाओ। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई आपको लगता है कि 1,000 2,000 ऑनलाइन भेजना है किसी और को, तो 10 टाइम सोचो, क्योंकि 1,000 का मैंने बहुत टाइम लगता है। हम लोग 10,000 1 लाख तुरंत भेज देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उसके बारे हम लोग सोचते नहीं और वो पैसा चला जाता है। फिर हम लोग पछतावा करते कि मेरा 10,000 गया, 5,000 गया। इसलिए हमेशा सोच समझ के ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन करना है। OTP शेयर नहीं करना है, कोई अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई फ़ोन पे आपको कुछ भी बेकार बोल रहा है तो उस पर भरोसा नहीं करना। हर एक बात की जांच पड़ताल करना है, आजू बाजू में पूछना है कि बात भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सही है गलत है। जब बोले सही है, 10 लोग को पूछेंगे तब समझ पड़ता है कि सही क्या है और गलत क्या है। देश में साइबर क्राइम की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार हर बार अलर्ट करती है, फिर भी लोग फंसते चले जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, सुनिए जोन 5 कुर्ला विभाग के SCP मुरकुटे जी से। सभी नागरिकों की हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी एक साइबर हेल्पलाइन है 1930।
आप उसको साझा करें, उसका इस्तेमाल करें। आपको अगर ऐसा कुछ भी स्टेज पे लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी, हर एक रोज मोडस ऑपरेंडी मीन्स गुने की कार्य पद्धति रोज वो बदल रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो ये मामला आप 1930 हमारे हेल्पलाइन पे बता दीजिए, वहाँ तुरंत स्टेप्स लिया जाएगा। ऐसा ही कल हमने एक धारावी का केस साझा, हमको रिपोर्ट हो रहा था, उसको इंटरवेन करते हुए हमने 9 लाख एंड अबव जो उसका धोखाधड़ी का अमाउंट है वो हमने 1930 हेल्पलाइन के जरिए ट्रेस करके उसको रोक के रखा है और बैंक के माध्यम से वापस वो कंप्लेनेंट के अकाउंट में पैसा आया है। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रहे हैं, आप हेल्पलाइन का नंबर लीजिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाके अपना पक्ष सामने रखिए। ऑफिसर आपको, मुझे आशा है, जरूर हेल्प करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक अलग मिशन हम हर जगह जाके इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि साइबर अवेयरनेस कैंप। तो हमने धारावी में छोटे छोटे मोहल्ला एकता कमेटी हो, स्कूल हो, कॉर्नर मीटिंग हो और हमें जो अलग अलग व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग हो, हमारा जो भी मीटिंग है, पब्लिक का गैदरिंग है, वहाँ जाके हमने खुद हमारा ये साइबर अवेयरनेस कैंप लोगों के सामने रखा है। उसमें मैं 3 ही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा। एक है हमारी साइबर हेल्पलाइन है 1930, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा टिप्स आपको ये है कि एट एनी कॉस्ट आप आपका OTP नंबर किसी के भी साथ में शेयर मत कीजिए। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है साइबर टिप्स, आप जो भी अनऑथराइज लिंक आपको भेजी जाएगी उसके ऊपर क्लिक मत कीजिए। और चौथी और इम्पोर्टेंट लास्ट टिप्स आपके लिए है, टिप है, एक प्रस्ताव है आपके लिए। आप जो भी चीज़ें ऑर्डर करना चाहेंगे, ऑनलाइन परचेस करना चाहेंगे, वो प्ले स्टोर से ऑफिशियल उसको डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके प्रॉपर कीजिए। किसी ने आपको कुछ लिंक भेजा तो उसके ऊपर जाके मत कीजिए, वो लिंक आपको फ्रॉड के माध्यम के आपको रिपोर्ट हुई होती। आप जैसे आप लिंक पे जाओगे तो आपका पूरा बैंक डिटेल्स चोरों के हाथ में लग जाता है, फ्रॉडस्टर के हाथ में, और वो आपका अकाउंट खाली किया जाता है। तो आजकल आपकी जो बड़ी मेहनत की कमाई है वो बैंक में रखे हुए, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो 4 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए और चौकन्ना रहिए। और आपके साथ फिर भी कुछ फ्रॉडस्टर काम फ्रॉड करते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कीजिए, ताकि अभी नए एक प्रस्ताव भारत सरकार ला रही कि जो भी फ्रॉड का पैसा आगे जाएगा या किसी भी बैंक अकाउंट का पैसा आगे जाएगा वो कम से कम 2 घंटा उधर ही रोकने का प्रावधान अभी और जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो हम आपको गुजारिश करते हैं कि इसको फॉलो कीजिए और सतर्क रहिए। चैन से जीना है तो अलर्ट हो जाइए और सतर्क हो जाइए साइबर क्राइम से। अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। सतर्कता और जागृति ही हमारा संदेश है। इसी संदेश के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देश विदेश की खबरें देखते रहिए न्यूज़ NSO इंडिया पर।